मैं कुर्सेला से ज़िला परिषद का चुनाव लड़के जीत चुकी हूँ। कटिहार ज़िला परिषद अध्यक्ष के चुनाव पे बराबर वोट लाके टॉस में हारी। उसके बाद बरारी से चुनाव लड़ा और पहला चुनाव मैं मात्र 450 वोट पे आखिरी राउंड पे हारी। राजनीति और ये बोलिए कि समाज में कुछ कर गुजरने की इच्छा है, जिसके चलते राजनीतिक जीवन में पदार्पण किया, लेकिन धरती की राजनीति से पदार्पण किया। जी, परिवार की कर्म भूमि रही है। मेरे चचिया ससुर वहाँ से करीब 10 साल से ऊपर विधायक रहे, करीब 20 साल से ज़्यादा एमएलसी रहे और पूर्णिया में रुपौली से, यह हमारे परिवार का, मेरे परिवार का रुपौली से हमेशा एक लगाव और एक संबंध बना रहा। तो ये बात नहीं है कि कुर्सेला में रह के रुपौली का चुनाव है, कुर्सेला में रह करके ही रुपौली का चुनाव सब दिन होता रहा। जी, कांग्रेस पार्टी अपने आप को पूर्ण रूप से मजबूत करके सत्ता में वापसी जोरदार तरीके से करेगी, जिसका शंखनाद जो है और जिसका आह्वान जो है और जिसका आगाज़ है वो बिहार विधानसभा चुनाव से होने वाला है। लेकिन क्या आपको सारी नीतियां या कितने सारे फैसले जो यूपीए सरकार थी, उन फैसलों को इस सरकार ने अमली जामा पहनाने का काम किया है। आज इंदिरा आवास, आज गरीबों को इंदिरा आवास मिल रहा है तो कांग्रेस पार्टी की देन है, ठीक है ना। मनरेगा है, कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी रही कि कांग्रेस ने अपनी योजनाओं को, अपनी उपलब्धियों को ढिंढोरा नहीं पीटा कि हमने ये किया। आज जो भी लोग बोल रहे हैं कि भी कांग्रेस ने नहीं कुछ किया, तो भाई मेरा तो यही बोलना है कि जिस थाली में आदमी खाता है उसमें छेद नहीं करना चाहिए। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंख में पानी। आज बदला हुआ समय है, आज की महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। मुजफ्फरपुर कांड हुआ, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ घृणित कार्य हुआ, उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आया, लेकिन उसके ऊपर ताप झोंक करने का काम किया गया है। जब लोग या जो आम जनता है वो रुपौली के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, जब रक्षक ही भक्षक बनेगा तो जनता क्या कर सकती है। तो अफसरशाही और उसके साथ साथ आपकी मतलब हर जगह पे कमीशन खोरी, ये परवान पे है रुपौली में। 60 रुपौली विधानसभा के लिए मेरी क्या नीति और नियत है, मैं रुपौली विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए मैं क्या करना चाहती हूँ, उसको मैं लाइव लाऊंगी। यदि टिकट मिलता है और कल को चुनाव जीतते हैं तो रुपौली की जनता के आशीर्वाद से ही जीतेंगे और रुपौली की जनता ही सही मायने में एक एक व्यक्ति विधायक बनेगा। आप अपने घर में भी पूछिएगा तो कांग्रेस का जनाधार आपके बाप दादा में भी मिलेगा। हमने देखा था कि 7 तारीख को नीतीश कुमार ने भी बिहार का जो है एक तरीके से वर्चुअल रैली करके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चुनाव का शंखनाद कर चुके हैं। आज हम पहुंच चुके हैं रुपौली विधानसभा जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता होने वाली है। एक तरीके से दावेदारी पेश कर रही हैं संयोगिता सिंह। अगर संयोगिता सिंह के बारे में बात करें तो एक्चुअल में कुर्सेला के रहने वाली है, लेकिन रुपौली विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ने की कांग्रेस के प्रत्याशी होने वाले हैं। तो हम उनसे सीधा जानेंगे कि उनकी क्या तैयारियाँ चल रही है विधानसभा को लेकर। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक अभी जुड़े हुए हैं आपके चैनल के साथ, उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप जो है आपका एक पेपर में पढ़ रहा था जिसमें आपका अगर राजनीतिक जीवन के बारे में देखा जाए तो आपके चाहे ससुर जी हों, चाहे आपके जो भी जो पीछे के ख़ानदान के लोग हैं, सारे राजनीति से जुड़े हुए थे। तो आपको क्यों ऐसा लगा कि हमको भी राजनीति में आना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है कि क्योंकि परिवार राजनीति से जुड़ा है तो राजनीति में आना ही चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी मेरे साथ ज़िला परिषद के चुनाव से। मैं कुर्सेला से ज़िला परिषद का चुनाव लड़के जीत चुकी हूँ। कटिहार ज़िला परिषद अध्यक्ष के चुनाव पे बराबर वोट लाके टॉस में हारी। उसके बाद बरारी से चुनाव लड़ा और पहला चुनाव मैं मात्र 450 वोट पे आखिरी राउंड पे हारी। राजनीति में लगाव या सामाजिक रूप से लगाव शुरू से ही था। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की है लखनऊ से, लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, फिर ग्रेजुएशन किया लोरेटो कॉलेज से, फिर मैंने अंग्रेज़ी में एमए किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। वहाँ मैं छात्र संघ की अध्यक्षा रही और बाकायदा चुनाव में मतलब कि कैंपेनिंग करके और एक तरफा पोलिंग थी। तो एक शौक़ और ये बोलिए कि समाज में कुछ कर गुजरने की इच्छा है, जिसके चलते राजनीतिक जीवन में पदार्पण किया, लेकिन धरती की राजनीति से पदार्पण। आप कुर्सेला से रहने वाली हैं, बरारी विधानसभा क्षेत्र से हैं, लेकिन आप रुपौली विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रही हैं कांग्रेस की तरफ से। और इस बार जो एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि लोकल पे बात करें, लोकल कैंडिडेट चाहिए। तो क्या ऐसे में आप रुपौली के जो जनता को है प्रभावित कर सकेंगे? देखिए, रुपौली जो है वो हम लोग का घर रहा है।
इसलिए कि रुपौली से हमारे ददिया ससुर हों या चचिया ससुर हों, वहाँ पे ज़मीन जगह कामत और ज़मींदारी सब कुछ उस तरफ ही थी। और पहले हम लोग पूर्णिया ज़िला में ही आते थे, कटिहार ज़िला तो बाद में बना, जिसमें जिस तरह से होता ना कि क्षेत्र का अपना विघटन हुआ तो क्षेत्र इसमें आया, हम लोग पूर्णिया में ही थे। उसके बाद क्या है कि पूर्णिया में परिवार की कर्म भूमि रही है। मेरे चचिया ससुर वहाँ से करीब 10 साल से ऊपर विधायक रहे, करीब 20 साल से ज़्यादा एमएलसी रहे। जितनी भी योजनाएं किसानों के लिए, कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दिया। और कुर्सेला स्टेट ने अपनी ज़मीन, वहाँ पे आप किसी से पूछ लीजिए, अधिकांश जगहों पे ज़मीन दान है। और ज़मीन इसलिए दान हुई कि परिवार ने स्वेच्छा से दान किया, बिकॉज ज़माना बदला। जब ज़माना बदला तो हम लोग सरकार के फैसले के लिए, निर्णय के लिए नहीं रुके। परिवार ने स्वेच्छा से ये फैसला लिया कि हमको अपनी ज़मीन स्वेच्छा से, बिना सरकारी दबाव के, हमको ज़मीन दान कर देनी है। तो ज़्यादातर ज़मीन, वैसे तो पूरे बिहार में परिवार का अपना नाम है, लेकिन पूर्णिया क्षेत्र में, खास करके रुपौली में, परिवार का सबसे ज़्यादा कर्म और सबसे ज़्यादा दान, या जो मतलब होता है कि जो भी अच्छे कार्य, पुण्य वाले कार्य रहे, वो हमारे रुपौली में ही रहे। तो रुपौली कुर्सेला में ज़रूर रहते हैं, लेकिन हटिया बाज़ार करने के लिए भी लोग कुर्सेला ही आते हैं। जितना भी मतलब नज़दीकी का इलाका है वो सब यहीं पे आते हैं। और दूसरी बात ये है कि कुर्सेला का रुपौली से, या हमारे परिवार का, मेरे परिवार का रुपौली से हमेशा एक लगाव और एक संबंध बना रहा। तो ये बात नहीं है कि कुर्सेला में रह के रुपौली का चुनाव है, कुर्सेला में रह करके ही रुपौली का चुनाव सब दिन हो। कि कांग्रेस पार्टी जो है इन दिनों जो हाल है, चाहे पूरे भारतवर्ष की बात करें या बिहार में, उस तरह की जो वर्चस्व होना चाहिए था वो अब कांग्रेस पार्टी में दिखती नहीं है। कहाँ कमी दिख रही है? क्या लीडरशिप में कमी दिखती है आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हर पार्टी का सत्ता में रहने का एक समय होता है और उसके बाद मतलब बदलाव लोग खोजते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल प्रकृति का नियम है। तो कांग्रेस पार्टी के साथ भी कोई अन्यथा नहीं हुआ। भाई, कांग्रेस पार्टी इतने साल तक तो सत्ता में रही, उसके बाद दूसरे को मौका मिला, ये जनता भी करती है, प्रकृति का नियम भी है। और हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को पूर्ण रूप से मजबूत करके सत्ता में वापसी जोरदार तरीके से करेगी, जिसका शंखनाद जो है और जिसका आह्वान जो है और जिसका आगाज है वो बिहार विधानसभा चुनाव से होने वाला है। लग रहा है कि काम में उनका कमी रह गया, जहां से उनको सत्ता से बेदखल कर दिया जनता ने। जी हाँ, कमी एक ज़रूर रही कि अपना जो काम किया उसके बारे में ढिंढोरा नहीं पीटा। आज की सरकार की जो नीति और नियत है, काम कम करना है, काम कम हरी बोल ज़्यादा। और उसमें क्या हो रहा है कि आप काम कम कर रहे हैं, कितनी सारी नीतियां या कितने सारे फैसले जो यूपीए सरकार थी, उन फैसलों को इस सरकार ने अमली जामा पहनाने का काम किया है। बिकॉज कोई भी जब योजना बनती है उसको कंप्लीट होने में, उसको पूर्ण रूप से सफल होने में टाइम लगता है। तो बहुत सारी ऐसी योजना, जैसे मैं गिनती करा दूं, आज इंदिरा आवास, आज गरीबों को इंदिरा आवास मिल रहा है तो कांग्रेस पार्टी की देन है। ठीक है ना, मनरेगा है, कांग्रेस पार्टी की देन है। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो या जितनी भी चीज़ें हैं, कांग्रेस ने अपने तरीके से किया। इन लोगों ने क्या किया है, बिना नाम लिए किसी का, बिकॉज मैं कभी इसमें विश्वास नहीं करती हूँ कि अपने आप को बढ़ाने के लिए किसी को गाली देके बढ़ाना पड़े। हम लोग अपनी बात करें तो जो भी योजनाएं आईं, उनको सरकार ने कांग्रेस की ही योजनाओं को दूसरे रूप से अमली जामा पहना करके अपना नाम देने का काम किया। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी रही कि कांग्रेस ने अपनी योजनाओं को, अपनी उपलब्धियों को ढिंढोरा नहीं पीटा कि हमने ये किया। आज जो भी चीज़ें हैं, आज जैसे मैं उदाहरण आपको देती हूँ कि आज हिंदुस्तान में अगर विभाजन की राजनीति चलती, अगर मंदिर मस्जिद के नाम पे अगर राजनीति चलती, तो क्या आपके पास आज एम्स जैसे अस्पताल होते, आपके पास IITs होते, आपके पास IIMs होते, आप आज अग्रणी क्षेत्र में रहते। जिस समय बंटवारा, जिस समय हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय सब लोग एक पायदान पे चले। लेकिन आज हमारे अगल बगल के जितने देश हैं वो हिंदुस्तान से बहुत पीछे हैं, और उसमें अगर 70 साल कांग्रेस ने राज किया तो हिंदुस्तान को अग्रणी क्षेत्र में पहुंचाने का काम किया। आज जब आपके पास सारी व्यवस्था है तो बहुत आसान है उस पर बैठ के राज करना, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास बैंक्स खाली थे, आपके पास कुछ बना हुआ नहीं था, आपकी जनता के पास कोई साधन नहीं थे, आपके पास कोई योजनाएं नहीं थी, हिंदुस्तान पायदान में इतने साल की गुलामी के बाद बहुत पीछे था। जिस समय कांग्रेस सत्ता में आई, कांग्रेस को खाली खजाना मिला, खाली झोली मिली। आज जब कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन हुआ तो सब कुछ ला करके दिया। तो आज जो भी लोग बोल रहे हैं कि भी कांग्रेस ने नहीं कुछ किया, तो भाई मेरा तो यही बोलना है कि जिस थाली में आदमी खाता है उसमें छेद नहीं करना चाहिए। और जो लोग ये बात बोल रहे हैं, उनके घरों में भी उनके दादा परदादा पूर्वज सब कांग्रेसी रहे होंगे।
बिहार की राजनीति में, जैसे आप खुद एक महिला हैं, जी। कहाँ देखती है महिलाएं सेफ है? महिला के प्रोटेक्शन को लेकर अक्सर बात किया जाता है। क्या आपको लगता है कि नीतीश सरकार में महिलाएं सेफ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश जी की सरकार में मैं मतलब एक संस्कार से ही बोलना चाहूँगी कि महिलाओं की जो इज़्ज़त होनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ कि महिलाओं की कहानी अब बदली हुई है। अब वो समय नहीं है। पहले कहावत होती थी, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँख में पानी। आज बदला हुआ समय है। आज की महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है, और उसका बदलाव आप राजनीतिक रूप से भी देख रहे हैं। तो उसमें इस सरकार में आज आप खुद भी सुन रहे हैं, मुजफ्फरपुर कांड हुआ, छोटी छोटी बालिकाओं के साथ घृणित कार्य हुआ, उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आया, लेकिन उसके ऊपर ताप झोंक करने का काम किया गया। आज बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ जो छिनतई हो रहा है, या महिलाओं के साथ जो सम्मान में कमी है, मैं तो डायरेक्टली देखिए, जो सत्ता पे सवार होता है, जो मुखिया होता है, दोष उसी के ऊपर आएगा। तो मेरा ये बोलना है कि महिलाओं के लिए जो एक बोला जाता है वो सब कागजी है। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार जब थी तो ये सारा काम नहीं हो रहा था? जी देखिए, जब हमारी सरकार जब थी तो महिलाओं को मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं थी। आज हम लोग सब जो आपके सामने बैठे हैं, कांग्रेस के माध्यम से ही बैठे हैं ना। आज जो हम लोग को एक मौका मिल रहा है बोलने का, तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो आपके सामने ये है, अगर इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनी, जिस समय आप मानिए कि पुरुष प्रधान समाज, जिसमें यही माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति अगर बहुत पहुँच वाला है तो उसके बेटे नाम को आगे बढ़ाएंगे। नेहरू जी की पुत्री थी इंदिरा गांधी, अपने काबिलियत पे, अपने मेरिट पे हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनी। उस समय पे बनी जब महिलाओं के लिए बाहर निकलना उतना आसान नहीं था, अग्रणी क्षेत्र में महिलाएं नहीं थीं। और आज भी हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में अग्रणी श्रेणी में वो हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो रुपौली विधानसभा का जो 2-3 मेजर प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो क्या है? देखिए, मेरे समझ से सबसे बड़ी समस्या है अपराध की, सुरक्षा। सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की है। जब लोग या जो आम जनता है वो रुपौली के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, जब रक्षक ही भक्षक बनेगा, तो जनता क्या कर सकती है? ये पहला चीज़ है जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि रुपौली को अपराध मुक्त बनाना अति आवश्यक है। लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीन मुख्य मुद्दे हैं। उनके साथ तो मुद्दे ही हैं। ना आपके पास प्रॉपर सड़कें हैं, ना आपके पास पुल पुलिया हैं, ठीक है ना। जो भी योजनाएं आती हैं, जैसे माना आपका नल जल वाली योजना आई, तो आपने नल तो लगाया, लेकिन आपने जल की व्यवस्था नहीं की। आप स्वच्छ जल की व्यवस्था करिएगा तब ना नल लगाइएगा। पहले तो आप पानी लेके आइएगा। स्वच्छ पीने का पानी नहीं है। उसके बाद मतलब कि लोगों को जैसे कोई भी स्कीम आती है तो इतना मतलब कमीशनबाजी बनी हुई है कि लोगों को लगता है कि अगर 5 रुपया अगर आया है, हमको 1 रुपया भी मिल जाए तो हम धन समझेंगे। तो अफसरशाही और उसके साथ साथ आपकी मतलब हर जगह पे कमीशनखोरी, ये परवान पे है रुपौली में। रुपौली के लिए अगर आप समस्याएं की बात करिए तो समस्याओं का भंडार है। मैं अगर ए से शुरू करूंगी तो मैं जेड तक भी आऊंगी तो समस्याओं का भंडार खत्म नहीं होगा। रुपौली में सब कुछ समस्या ही समस्या है। आप भी जिस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ पे हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, आपके पास में क्या रोड मैप है इन समस्याओं को दूर करने का? जी, मेरे पास रोड मैप है। और रोड मैप ये है कि मैं धरती की राजनीति करती हूँ, गद्दी पे बैठ के राजनीति नहीं है। परिवार का जो नाम हो, लेकिन आप मेरे बारे में कहीं भी पूछ, आप कुर्सेला में पूछ लीजिए, जिला परिषद चुनाव का पूछ लीजिए। मैं जब भी अपनी तैयारी करती हूँ तो मैं धरती पे चलती हूँ भैया। तो अभी क्या हो रहा है कि मेरा प्रयास है 4200 पंचायत में हाजिरी देना। और आप ध्यान दीजिएगा कि मेरा चलना फिरना कोई रुका हुआ नहीं है। मैं जहाँ जाती हूँ, मैं उस पंचायत की समस्याओं को मैं एक डायरी में अपने साथ एक डायरी रखती हूँ। मैं खुद लिखती हूँ कि यहाँ रोड की क्या समस्याएं हैं, यहाँ अगर पुल है या पुलिया है तो उसकी क्या समस्या है, या फॉर दैट मैटर कि मतलब यहाँ स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य की कमी है। अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए तो बिना पूर्णिया जाए आपको यहाँ पे इलाज नहीं होने वाला है। तो मेरे पास रोड मैप है जिसका मैं लोकार्पण बोलिए, जो लाइव आप लोग बोलते हैं ना कि भाई फेसबुक लाइव, तो उसके माध्यम से एक बाजी चुनाव अनाउंस हो जाए, टिकट क्लियर हो जाए, तो मैं अपनी नीति और नियत
रुपौली विधानसभा 60 रुपौली विधानसभा के लिए मेरी क्या नीति और नीयत है, मैं रुपौली विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए मैं क्या करना चाहती हूँ, उसको मैं लाइव लाऊंगी कि ये मेरे पास हैं और लोग मेरे साथ जुड़ें। और आप बोलिए अगर कोई भी समस्या या कोई भी मतलब कि आपको लगता है कि कोई भी योजना मेरे से छूट गई हो, बिकॉज इंसान है, लिखते जा रहे हैं, तो वो आप बोलिए। लेकिन मेरा यह है कि अगर यदि टिकट मिलता है और कल को चुनाव जीतते हैं तो रुपौली की जनता के आशीर्वाद से ही जीतेंगे और रुपौली की जनता ही सही मायने में एक एक व्यक्ति विधायक बनेगा। जो वो चाहेंगे वो होगा, जनता का राज रहेगा, नेता का राज नहीं। क्या बिहार में कांग्रेस का जनाधार जो है कम है, इसीलिए जो है आरजेडी से गठबंधन करते हैं हमेशा? नहीं, ये कोई बात नहीं है। तब तो आप ये पूछिए तो क्या भाजपा का जनाधार कम है कि जनता दल यूनाइटेड से गठबंधन है? देखिए आजकल जो है गठबंधन की राजनीति है, तो उसमें कांग्रेस और आरजेडी अगर साथ हो तो एक मजबूत सेक्युलर विकल्प। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आपको सेक्युलर और नॉन सेक्युलर दो भाग में हिंदुस्तान अब बटा हुआ है, बिहार का भी यही हाल है। तो जो सेक्युलर लोग हैं वो एक मंच पे हैं, कांग्रेस है, आरजेडी हैं, और जितने लाइक माइंडेड लोग होंगे सब एक मंच पे रहेंगे। कांग्रेस का जनाधार हर जगह है, आप अपने घर में भी पूछिएगा तो कांग्रेस का जनाधार आपके बाप दादा में भी मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि उसका जनाधार तो हर जगह है, हम लोग को खाली सही तरीके से उसको सजोने की और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आप रुपौली विधानसभा की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, रुपौली विधानसभा की जनता के लिए जो मेरा मैसेज है, मेरा मैसेज ये है कि रुपौली में विकास की असीम संभावनाएं हैं। रुपौली आज अगर सही तरीके से कोई रुपौली का अगर आज योजनाबद्ध तरीके से कोई रुपौली को अगर मतलब सही तरीके से अगर संचालन कर सकता है तो रुपौली में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, या पुल पुलिया हो, कनेक्टिविटी। देखिए जब रोड बनता है तो कनेक्टिविटी होती है, तो रुपौली में हर चीज़ की कमी है। लेकिन इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग, सही भावना वाले लोग जो आगे काम धंधा करना चाहते हैं, बाल बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब रुपौली में रह रहे हैं। तो उन सब से मेरा यही एक अपील है कि यदि अगर सीट कांग्रेस में आती है और टिकट मुझे मिलता है तो सही मायने में रुपौली की जनता का चुनाव होगा और सही मायने में जीतने के बाद रुपौली की जनता का राज होगा, नेता का राज नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेत्री रुपौली विधानसभा से जो है चुनाव की तैयारियां कर रही हैं संयोगिता सिंह, उनसे हम बात कर रहे थे। इसी तरीके से हम नए नए मेहमानों से लगातार जुड़ते रहेंगे, आप हमारे चैनल से बने रहें। आज के लिए मैं शाहिद सांवरिया अपने सहयोगी दिलफराज अहमद के साथ SQ मीडिया।